अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब ये आंखें बंद हो जाएंगी, ये दिल धड़कना छोड़ देगा और हम अपने आखिरी सफ़र पर रवाना होंगे, उस वक्त हमारे साथ क्या होगा? कुरान और हदीस में वो मंजर इतने पुरअसर अंदाज में बयान हुआ है कि सुनने वाला कांप जाता है और मोमिन का दिल सुकून और उम्मीद से भर जाता है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। बड़े बड़े बादशाह हों या फ़कीर, आलिम हो या जाहिल, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। लेकिन असल सवाल ये है, मौत का वो लम्हा कैसा होगा? क्या वो खौफ और तकलीफ से भरा होगा या फिर सुकून, नूर और खुशबू से? अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए मौत को मोहब्बत और राहत का लम्हा बना दिया है। आइए आज कुरान और हदीस से जानते हैं कि फरिश्ते मोमिन की रूह किस मोहब्बत से निकालते हैं। अल्लाह ताला सूरह नहल की आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, तर्जुमा, वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते पाकीज़गी की हालत में कब्ज़ करते हैं, वो कहते हैं, सलाम हो तुम पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम्हारे अमाल की बदौलत। यानी जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसे सलाम करते हैं और जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। मौत जो दुनिया के लोगों के लिए एक डरावनी हकीकत है, मोमिन के लिए सुकून और नूर का लम्हा बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मोमिन का वक्त मौत आता है तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत की तरफ आ। फिर रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा मुश्क के मुंह से बह निकलता है। कितना हसीन मंजर है। रूह को ना कुछ सख्ती ना तकलीफ, बल्कि एक नरम लम्स, एक प्यार भरा एहसास। मोमिन की रूह के इस्तकबाल का मंजर बयान किया जाता है। सहाबी रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जब आखिरी वक्त में थे तो उनकी अहलिया रोने लगी और कहा, हाय गम। हज़रत बिलाल ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं बल्कि हाय खुशी, कल मैं अपने महबूब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करूंगा। यह है ईमान का वो नूर जो मोमिन को महबूब बना देता है। हदीस में आता है कि जैसे ही रूह निकलती है, फरिश्ते उसको जन्नती कपड़ों और खुशबू में लपेट लेते हैं। वो उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उस रूह को खुश आमदीद कहते हैं, सलाम करते हैं और उसके अच्छे अमाल के साथ तारुफ कराते हैं। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आता है, मेरी जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दो। क्या खुशकिस्मत लम्हा है। मोमिन के लिए मौत एक दर्दनाक हकीकत नहीं बल्कि एक हसीन मुलाकात है। लेकिन अफसोस, हर एक का हाल ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह अनफाल के आयत नंबर 50 में, तर्जुमा, काश तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं तो उनके चेहरों पर और पीठों पर मारते हैं। ये आयत हमें झंझोड़ देती है। मोमिन की मौत रहमत है और काफिर की मौत अजाब का आगाज। मौत एक हकीकत है। मौत एक दरवाज़ा है जो दुनिया से जन्नत की तरफ खुलता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ईमान और नेक अमाल के साथ अल्लाह के पास लौटते हैं। काश जब हमारी आंखें बंद हो तो फरिश्ते हमें भी सलाम करें। काश हमारी रूह भी जन्नत की खुशबू में लिपटी हुई निकले और काश हमारा अंजाम भी उन खुश नसीबों में हो जिन्हें मौत सुकून, नूर और रहमत का तोहफा बनकर मिले। आइए आज ही अपने दिलों को बदलें, तौबा करें और अल्लाह से ये दुआ करें, ए अल्लाह, हमारा आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दे और हमारा आखिरी दिन हमारे सब दिनों से बेहतरीन बना दे। ए मेरे रब, जब मेरा वक्त आखिर आए तो मेरी रूह भी इसी नरमी और मोहब्बत के साथ कब्ज़ की जाए जैसे तूने अपने नेक बंदों से वादा किया था। या अल्लाह, कब्र की तारीकी को मेरे लिए नूर बना दे, क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर दे और मुझे उन खुश नसीबों में शामिल कर ले जिनसे फरिश्ते कहते हैं, सलाम हो तुम पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम्हारे अमाल के बदले। ए अल्लाह, मेरी ज़बान पर आखिरी वक्त में सिर्फ तेरी वहदानियत का कलमा जारी रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मेरा आखिरी दिन मेरे सब दिनों से बेहतरीन दिन हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी इस तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।